आने वाले चुनाव में केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार और तमाम ऐसी चुनावबाज पार्टियों का पूर्ण रूप से आंगनवाड़ी बहिष्कार करेंगी। न सिर्फ वो बहिष्कार करेंगी बल्कि उनके परिवार के लोग, उनके इलाके, उनके घरों के आसपास जो उनके बेनिफिशरीज हैं वो लोग भी इन तमाम चुनावबाज पार्टियों का पूरा बहिष्कार करेंगे। उनके लिए जूतों की माला और जो झाड़ू है वो उनके घर के आगे, उनके गलियों के आगे तैयार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं जंतर मंतर रोड पर। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र जो महिलाएं आई हुई हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन इनको कोई आश्वासन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हम जानेंगे इनसे। पहले तो अपना परिचय। मेरा नाम प्रियमवदा है और मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से हूँ। अच्छा, आप लगातार मैं कहीं मतलब 1-2 साल से भी देख रहा हूँ कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है आंगनवाड़ी केंद्र महिलाओं को, लेकिन देश भर से भी आती हैं, लेकिन आज दिल्ली का पर्सनल प्रोटेस्ट है। क्या मांग रहे हैं? जो हमारी सबसे पहली डिमांड है वो ये डिमांड है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने 884 टर्मिनेशंस किए हैं वो टर्मिनेशंस बिल्कुल ही इलीगल हैं और बदले की भावना से किए गए हैं। इन टर्मिनेशंस को तुरंत ख़त्म किया जाए, लोगों को काम पे वापस बहाल किया जाए। इसके अलावा दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो लेबर कोड जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है उसके खिलाफ है कि हम इस लेबर कोड के खिलाफ है, क्योंकि ये लेबर कोड लगातार ही मज़दूरों को लूटने की जो मालिकों को छूट मिल रही है उसको ये और बढ़ावा देता है। तो इसके खिलाफ भी हम ये कह रहे हैं कि ये लेबर कोड रद्द होना चाहिए, तुरंत वापस करे सरकार और श्रम कानूनों को सख्ती से बहाल करे। लेकिन आप जो स्पीच दे रही थी, मैंने सुना जो आप कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, क्या इन आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राइवेटाइजेशन के तहत से निकाला जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन अभी तमाम गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं लगातार हम एक एक करके देख रहे हैं कि उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। जो लोगों के पाई से खड़ा किया गया था एक वक्त पे सरकारी संस्थाएं, सरकार उनको पूंजीपतियों के, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों बेच रही है। ज़ाहिर तौर पे आने वाले दिनों में आंगनवाड़ियों को भी प्राइवेटाइज़ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब वो देश सेवा ठेके पे करवा सकते हैं, जब देश सेवा के लिए देशभक्ति की भावना से भाई जो नौजवान सेना में भर्ती होते थे आप उनको ठेके पे रख सकते हो, तब तो फिर अन्य सेक्टर्स आने वाले समय में बिल्कुल प्राइवेटाइज होंगे। अच्छा, एक सवाल और था, जो महिलाएं काफ़ी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थी, ये सब आंगनवाड़ी में, तो क्या इनको टाइम पे सैलरी बेस पे, मतलब सैलरी पेमेंट भी काफ़ी कैसे कहते हैं कि तो इनको वो पेमेंट नहीं मिल रही आंगनवाड़ी केंद्र में भले लगे हुए, तो ये क्या मामला है? ये लंबे समय से चला आ रहा है कि जो दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का स्टेक है आंगनवाड़ियों में, दोनों जो मानदेय इनको मिलता है, जो ऑनरेरियम मिलता है, इनको वॉलंटियर्स माना जाता है और इसलिए गवर्नमेंट इनको ऑनरेरियम देती है, सैलरी नहीं देती है। तो ये ऑनरेरियम में इनको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी 3 महीने 4 महीने, कभी कभी 6 महीने भी हो जाते हैं, उसके बाद भी ऑनरेरियम नहीं आता है। ऑनरेरियम लेने तक के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, हमें मूवमेंट्स करने पड़ते हैं। आपको बता दें कि जब 2017 में स्ट्राइक हुई थी, वो स्ट्राइक 58 डेज़ चली थी। उस स्ट्राइक के प्रेशर में आकर के सरकार को कुछ समय तक जो मानदेय थे वो समय पे भेजना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वही इरेगुलर, बहुत अनियमित हुआ मानदेय आना, जिसके बाद 2021 के सितंबर में लोग परेशान होकर एक दिन का 7 सितंबर को उन्होंने एक बड़ी रैली की। उस रैली में 15 से 18 हज़ार महिलाएं शामिल हुई। उनका मानदेय 6 से 7 महीने से रुका हुआ था। सरकार से कोई क्या मतलब आ रहा है? सरकार कुछ बोल रही है, कह रही है? सरकार से तो हमारी सीधी सी डिमांड है कि हमें आप पक्के कर्मचारी का दर्जा दे दो, हमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित कर दो। आप मानते हो हमारा काम इतना एसेंशियल है, हमारा काम आवश्यक कामों की सूची में आता है, तो हम आपसे सीधी से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा दो, हमें ESI PF दो, हमारा स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, हमारी तमाम जो सोशल सिक्योरिटी होती है वो मिलनी चाहिए। बस हमारी इतनी सिंपल सी डिमांड है। मुख्यमंत्री निगरानी समिति द्वारा अभी हाल ही में एक बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें महिलाओं को, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको सशक्त बनाने की बात कही गई थी। उधर बच्चों की देखरेख और स्वास्थ्य के लिए भी जो कुपोषण करने के लिए जो बात कही गई थी, उस पर भी निगरानी रखने के लिए बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा उनको हर वो चीज़ मुहैया कराई जाएगी जिससे बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा में लाभ हो सके और वहीं आंगनवाड़ी वर्करों को भी फायदा हो सके। तो आपको क्या लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं झूठी थी क्या? सबसे पहले तो इनका जो महिला सशक्तिकरण के जो पूरे नारे हैं, जो ये दावे करते हैं, उसकी बानगी आप खुद देख सकते हैं। उसकी बानगी ये है कि ये हमसे बेगार खटवा कर महिला सशक्तिकरण करवाना चाहते हैं। हमें तो कहते हैं कि 4,000 में काम करो, 9,000 में काम करो, ये बहुत है तुम्हारे लिए,
है ना। दूसरी तरफ ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण, कैसे होंगी महिलाएं सशक्त, जब यहाँ 58 दिनों तक 38 दिनों तक हम सड़कों पे बैठ के बहुत मामूली सी डिमांड उठा रहे होते हैं कि हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करो, महंगाई बढ़ चुकी है, बच्चों की शिक्षा का खर्च बढ़ चुका है, दवा इलाज का खर्च बढ़ चुका है, तब ये सरकार हमारे मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी तक नहीं करती है। दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटती है और हमसे बेगार खटवाने के लिए, हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए मुख्यमंत्री निगरानी समिति बनाई जाती है कि हम अपने कामों में मिनट भर की देरी ना करें। और वहीं ये तमाम आला अधिकारी अफसर, जब हम इनके घरों पे जाते हैं मिलने, तो ये नदारद होते हैं वहाँ से, ये कभी हमसे मिलने तक नहीं आते हैं। पता चलता है कोई छुट्टियां मना रहा है, कोई विदेशों में गया। लेकिन अभी जो आंगनबाड़ी वर्करों के जो चेयरमैन है, उन्होंने बाकायदा खुलासा किया है कि कोई भी आंगनबाड़ी वर्कर कभी भी किसी परेशानी का सामना करता हो तो डायरेक्ट मुझसे आके मिले, मैं उनकी सहायता करने में कभी भी चूकूंगी नहीं। अभी ज़्यादा दिन पहले की नहीं, 5-6 दिन पहले की बात है, हम फिर से जो हमारा डिपार्टमेंट है महिला और बाल विकास विभाग, हम वहाँ गए थे। उनके डायरेक्टर, उनके चेयरमैन वहाँ कोई मौजूद नहीं थे। हमें पता चलता है कोई घूमने गया है, कोई छुट्टियाँ मना रहा है, गर्मी की छुट्टियाँ मना रहा है। ये तो अपने काम से गायब रहते हैं, लेकिन वहीं हमें काम पर से हम मिनट भर के लिए इधर उधर ना हो जाए, इसके ऊपर हमें लिए निगरानी समिति तक बनाई जाती है और हमारे लिए गर्मी और सर्दियों तक की कोई छुट्टियां नहीं होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब दिल्ली में 49-50 डिग्री सेल्सियस गर्मी थी, उस वक्त भी आंगनवाड़ियां खोलने का प्रेशर होता था और बताया जाता था कि आप बच्चों को बुलाओ। जब दिल्ली के तमाम स्कूलों की छुट्टियाँ, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब बंद होते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी, तब भी दिल्ली की आंगनवाड़ियाँ खुलती हैं, वहाँ बच्चों को बिठाने का प्रेशर डाला जाता है। तो ये दोमुहापन, ये दोगलापन क्यों है? कहीं ना कहीं वहीं आंगनवाड़ी वर्करों के बड़े बड़े अधिकारियों और विधायकों का मानना यह है कि आंगनवाड़ी वर्करों के साथ जो थोड़ा सा अभद्र व्यवहार किया गया था, लेकिन अब उसमें चेंजेस होंगे और बच्चों के खाने में, अभद्र व्यवहार किया गया था, उस पर भी निगरानी रखी जाएगी और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और खाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देखिए, ये बात भी कि भाई की जाएगी, हम तो अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 2017 से 1500 और 750 रुपये खुद मोदी जी ने घोषणा की थी कि वो दिवाली के गिफ्ट के तौर पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1500 और जो हेल्पर्स हैं उनको 750 रुपये देना चाहते हैं। वो दिवाली का गिफ्ट 2022 आ गया, आज तक हम तक नहीं पहुंचा है। हम मांग कर रहे हैं कि वो एरियर समेत उसका भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत करे। और जो दूसरी बात रही कि इनके तमाम नेता मंत्री जो बात करते हैं कि भाई अब ये सुधारा जाएगा, आपको बता दें, कोविड के टाइम पे जब हम लोग घर घर जाके कोविड पेशेंट्स का सर्वे कर रहे थे, उनके वैक्सीनेशंस, उनके दवा इलाज का सर्वे कर रहे थे, उनके लिए जो बेनिफिट्स थी वो उन तक पहुंचा रहे थे, अपनी जान जोखिम में डाल के। हमारे लिए कोई मास्क, सैनिटाइज़र नहीं था। उस वक्त भी हमारी डिमांड थी हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, काम का प्रेशर बढ़ गया है। लेकिन कोविड के पूरे सिचुएशन को देखते हुए हमने कोई स्ट्राइक, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम भी जानते थे उस वक्त ये हमारे लिए भी करना सही नहीं था। लेकिन तभी उसी वक्त इस केजरीवाल सरकार के तमाम नेता मंत्रियों की तनख्वाह में 66% की बढ़ोतरी की जा रही थी, उस वक्त जब हम कोविड के दौरान अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों के घरों तक जा के अपना काम कर रहे थे। इनके नेता मंत्री की तनख्वाह दोगुनी से भी अधिक हो रही थी, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भाजपा के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने भी एक बयान जारी किया था कि आंगनबाड़ी वर्करों के लिए वह थोड़ा शोक व्यक्त कर रहे हैं और अपनी उन चिंताओं को लेकर बहुत आहत हुए हैं। उस पर आपका क्या कहना है? इनके शोक, इनके तमाम आंसू बिल्कुल जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं वही हैं, ये उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक तरफ तो ये कैमरे के सामने और प्रेस के सामने आके रोना रोते हैं कि ये बहुत आहत है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों के पीठों में, मजदूरों के पीठों में, आंगनवाड़ी महिलाओं की पीठों में छुरा भूकने का काम कर रहे हैं। उनके जो बचे खुचे जो अधिकार मिल रहे थे वो भी ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने बताया भी, क्यों भाजपा आदेश गुप्ता इतना रो रहा है, 2017 से जो बढ़ाया था वो देना, पूरा एरियर समेत वो बकाये का भुगतान करे, ESI PF दे, तमाम सोशल सिक्योरिटी दे, परमानेंट एम्प्लॉय घोषित कर दे। आप हेस्मा लगाने के लिए तो मिनटों में हेस्मा लगा देते हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं बना सकते हो? आप महिलाओं को सर्दी गर्मी की छुट्टियाँ क्यों नहीं दे सकते हो?
आप सवेतन उनको मैटरनिटी लीव क्यों नहीं दे सकते हो? क्यों ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं? उल्टा जो आंसू बहाया जाता है, ये कोई आंसू, ये सारे मगरमच्छ के आंसू हैं, हम इनको नहीं मानते। ये घड़ियाली आंसू ये अपने पास रखें। हम इनके किसी शोक, किसी आंसू से हमारा दिल नहीं पिघलने वाला है। हमें हमारे हक चाहिए, हमारा हक हम लड़ेंगे और लेंगे। दिल्ली सरकार ने ये भी बात कही है कि आंगनवाड़ी वर्करों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी, इधर उधर समय व्यस्त ना कर वह अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर निभाएं और समाज के बच्चों का और उनकी शिक्षाओं का पुरजोर ख्याल करें। बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारियां वहन करने के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन भूखे पेट कोई अपनी जिम्मेदारियां भी वहन नहीं कर सकता। इस महंगाई के वक्त में 4,000 और 9,000 रुपये में आप खुद देख लो, एक परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। जब बच्चे घर में भूख से होंगे तो जाहिरा तौर पे कोई अपनी जिम्मेदारियां वहन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसलिए हम अपनी जो वाजिब मांग रहे हैं, जो हमारी बिल्कुल न्याय संगत मांगे हैं, जो एक जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो हम सरकार दे। हमने कभी भी अपने जिम्मेदारियों से कदम पीछे नहीं हटाया है। कोविड के टाइम पे हमारी ज़रूरत थी, लेकिन तब भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमने सारे काम किए। हमने कभी काम से पीछे कदम नहीं उठाया। इसलिए सरकार ये जो झूठ मूठ का ये जो फैला रही है, उसको बंद करे और हमारा हक दे। और अभी जो 1000 आंगनवाड़ियाँ बंद है वो खुल जाएंगी, उसमें काम चालू हो जाएगा। अगर आंगनवाड़ी वर्करों को अगर न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम हमारा आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली और देश के स्तर पे हम लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन को मजबूत करेंगे। इसके अलावा आने वाले चुनाव में केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार और तमाम ऐसी चुनावबाज पार्टियों का पूर्ण रूप से आंगनवाड़ी बहिष्कार करेंगी। न सिर्फ वो बहिष्कार करेंगी, बल्कि उनके परिवार के लोग, उनके इलाके, उनके घरों के आसपास जो उनके बेनिफिशरीज हैं, वो लोग भी इन तमाम चुनावबाज पार्टियों का पूरा बहिष्कार करेंगे। उनके लिए जूतों की माला और जो झाड़ू है वो उनके घर के आगे, उनकी गलियों के आगे तैयार रहेगा।